हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में अगर रसायन विज्ञान में कुछ नहीं आता है तो आपको कॉपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा। मान लीजिए आपका पेपर 8 मार्च को है, ठीक है, यानी कि कल आपका पेपर है और आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान में खूंटी भी नहीं पढ़े हो और बोर्ड सेंटर में आप पहुंच गए सेंटर देने और उससे पहले एक वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड सेंटर में अगर केमिस्ट्री में क्लास 12 रसायन विज्ञान में कुछ नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु दीर्घ कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा। देखिए, जैसे जैसे मैं तरीका बताऊंगा ना, उस तरीके से अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो ना, तो 100% अगर देखा जाए स्टूडेंट 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है और 70 नंबर में अगर आप लोग मेरा बात मानकर काफी सेम ऐसे लिखते हो ना, तो 65 या 60 नंबर बड़ी आसानी पूर्वक से आप ला सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कैसे ला सकते हो, कौन सा तरीका है, मैं आप सभी को तरीका बताऊंगा। और एक बात और बताऊंगा इस बात को कि आपको बोर्ड सेंटर में कॉपी लिख रहे हो भाई, ऑब्जेक्टिव तो पता होगा कि नहीं होगा, नहीं जानता, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मैं ऑब्जेक्टिव की तुक्का कैसे मारते हैं, अंजादी जो है ऑब्जेक्टिव को कैसे लगाते हैं, पढ़े भी नहीं की हो तो कॉपी का आपको कैसे लिखना होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और सेम ऐसे लिख के आओगे, ऐसे करके आओगे भाई, आपका 65 नंबर बड़ी आसानी पूर्वक से ला सकते हो। मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे ने कहा था भैया बहुत बढ़िया, ठीक ना। तो देख सकते हैं मैं 2025 का क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर लिया हूँ, सेम वायरल पेपर, ठीक है, और इसी के माध्यम से ये भी लिया हूँ। देख लीजिए मेरे पास पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी है और इसी के माध्यम से आप सभी को मैं कॉपी कैसे लिखना होगा और किस प्रकार आपको एग्जाम के सेंटर में जाना है, पूरा आप सभी को प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले मैं इंटर परीक्षा का पेपर लिया हूँ फ्रंट पेज। अब इसी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा जल्दी जल्दी थोड़ा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना है। अगर बोर्ड सेंटर में ये गलती कर देते हो तो आपका नंबर काट लिया जाएगा और फेल भी कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद में आप सभी को कॉपी भरने का तरीका उरीका सब बता देता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, तुक्का कैसे लगाना, ठीक ना, बोर्ड सेंटर में। तो देखिए मैं आप सभी को बार बार बता देता हूँ तुक्का लगाने का ट्रिक। तो मान लीजिए आपका 5 ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिए, 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, कैसे देता है स्टूडेंट 5, और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, पांचों में से ऑप्शन आता है A B C D, 4 ऑप्शन देता है, ठीक ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तुक्का कैसे, ये तुक्का अगर ये तरीका सीख लोगे ना तो आपका भी 5 नंबर बच सकता है, कितना 5 नंबर बच सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में पहले नंबर ध्यान से देखिए, ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका से थोड़ा अलग हटके है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए तरीका इस्तेमाल करना, ठीक ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देता है, कभी कभी लास्ट में डी वाला ऑप्शन देता है, इनमें से सभी, क्या देता है, इनमें से सभी। तो अगर लास्ट में ये ऑप्शन डी वाला देता है कि इनमें सभी, तो आंख बंद करके इससे को मार देना होगा। 70% स्टूडेंट यही करके आता है और उनका सही जाता है, ठीक है, इस बात का आप लोग गौर कीजिए। और दूसरा ऑप्शन कभी कभी देता है, देखिए अगर आपने कुछ भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करना है, आंख बंद करके सी वाला ऑप्शन भी मार देना होगा, ठीक ना, क्योंकि सी वाला भी ऑप्शन कभी कभी सही जाता है। उसमें क्या होता है, ए व बी, ठीक है, कभी कभी दे देता है, यानी कि दोनों। सी में कभी कभी ऑप्शन देता है ए व बी, तो अगर ये ऑप्शन देखा है सी में, सी वाले ऑप्शन में, तो आंख बंद करके इस पे ऐसे टिक मार देना होगा। ये भी 70% लोग यही करके आता है और उनका सही जाता है, ठीक है। और कभी कभी डी वाले ऑप्शन में आपका दे देता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या देता है, कोई नहीं। तो अगर ये ऑप्शन दे देता है तो आंख बंद करके इसी पे मार देना, आपका सही जा सकता है, आपका नंबर भी बन सकता है, ठीक है। तो कुछ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिखने का या तुक्का लगाने का तरीका था, अगर आपने नहीं पढ़ा तब,
ठीक है, अगर आपको पता तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चलिए मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बता देता हूँ। देखिए ये फ्रंट पेज ले बोर्ड सेंटर में, सबसे पहले आपको कॉपी इस प्रकार आपको मिलेगा और सही सही भरना होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहला पर रोल नंबर से रिलेटेड नाम वगैरह विषय वगैरह आपने सही कर दिया है तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जा सकता है, आप अच्छे से लिखना, आपका नंबर मिल सकता है। ठीक है, इस बात का विचार कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, बोर्ड सेंटर में आपका जो प्रश्न सबसे पहले आवे, देखिए बोर्ड मैंने कहने का मतलब जो प्रश्न सबसे पहले आवे पूरा आसानी पूर्वक से वही सबसे पहले लिखना होगा। सभी प्रश्न आपको करना नहीं मारा, प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित क्वेश्चन समझ दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समझ पद दीजिए, प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर दीजिए। तो ये कुछ करने की जरूरत है, सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मेरा मुद्दा क्या बोल रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्न से किस 0.1 एम जलीय विलयन का हिमांक शून्यतम होता है। 1 नंबर का आपका दिया है, तो किसका होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा पोटेशियम सल्फेट का। क्या होगा आपका राइट उत्तर? पोटेशियम सल्फेट होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, चलिए उसको बताता हूँ। देखिए पेपर आपको ऐसे यानी कॉपी मिलेगा लिखने वाला बोर्ड सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा, पटरी की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैंने किया हूँ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या बोला था, सीधे अपने मुद्दे पे आते। देखिए आपका क्वेश्चन जो बोला था, ध्यान से देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, तो आपको क्या करना होगा, काले पेन से यहीं से लिखना होगा। क्या लिखना होगा मैं आपको बता देता हूँ। लिखना है ऐसे, काले पेन से हेडिंग डालना होगा, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का। ठीक है, इसको घेर देना होगा। उसके बाद में ऐसे कर देना और पटरी की सहायता से सेम इसको भी ऐसे घेर देना होगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आओगे भाई, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक ना, क्योंकि मैं एक तरीका खुद फॉलो किया था एग्जाम सेंटर में। ठीक है, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपका क्या बोला था, देखिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि निम्न से किस 0.1 एम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है। तो इसका राइट उत्तर पोटेशियम सल्फेट होगा। तो आपको लिखना होगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, कैसे लिखना होगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका राइट उत्तर क्या है, तीसरा। तो यहीं पर आप लोग तीसरा लिख देंगे कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर हेरे ना तो समझ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो भाई बढ़ेगा, पता पढ़े भाई तो कर सकते हैं ना, बढ़ेगा। तो यहीं पर आपको कैसे लिखना होगा इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पर फिर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखना होगा। देखिए मैं अभी फिर लिख के बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा है, देखिए आपको दिखा देता हूँ। 1 का खा है तो आपको लिखना ऐसे, 1 का खा बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसी प्रकार आप लोग दोनों तीनों कर सकते हैं। चलो मैं वो भी सब बता देता हूँ, फिर उसको मैं प्रश्नोत्तर संख्या फिर से लिखो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी बारीकी से देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न से कौन सा मोनोसाइकेराइड है, इलेक्ट्रोज की स्टार्च है। उसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ से देख लीजिए, मल्टोज या फ्रक्टोज है। तो इसका राइट उत्तर होगा फ्रक्टोज। ठीक ना, देखिए टिक भी लगा दिया हूँ। तो इस कैसे आपको लिखना हो, चलो उसको भी बता देता हूँ आपको काफी लिख के। ठीक है, तो ये आपको लिखना फ्रक्टोज, ऐसे काफी लिखी। क्या होगा भाई, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक ना, और एग्जामर समझ जाएगी कोई टॉपर लड़का, क्यों, क्योंकि आपने सही तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है सेम अच्छा होना चाहिए, बस कुछ भी हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन भी क्या बोला उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला उसको भी बारीकी से हम देख लेते हैं। निकल गए पेज तो देखिए गा वाला देखिए कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन सा बनेगा भाई, 1 नंबर का भी बोला है। तो उसका जो सही उत्तर होगा CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, ये बनेगा। तो इसको कैसे लिखना होगा उसके बाद में देख लेते हैं। अगला देखते हैं, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा। ठीक ना, क्या होगा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा। ठीक है, ये सब पता है तब इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको चलो हम लिख लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो आप कैसे लिखना होगा चलिए दिखा देता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन था प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा। ठीक है, कहा था CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, इस प्रकार लिखना हो। देखिए अच्छे से लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं सकता। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अंगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ऑब्जेक्टिव का कॉपी में इस प्रकार लिख सकते हो। अब आपको मैं क्या बताऊंगा कि देखिए
अब यहाँ तो ये पेपर आपका, ठीक है, इस पेपर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव मानते आपका आपने लगा लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन बोला है लघु उत्तरीय का, इसको आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखना, देखिए 2 नंबर का आपका बोला है, इसको बोला है कि राउल के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो कोई दिक्कत, मैं दोनों बता दूंगा। तो राउल के नियम को परिभाषित तथा कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा इस तरीके को चलिए बताता हूँ। देखिए कई प्रश्न था दूसरा, तो कुछ करने के लिए लिखना प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का है तो का, ठीक है। अब हेड डालना है, सबसे पहले काले पेन से राउल्ट का नियम, जो हेड लिख रहे हैं वही डालना होगा, ठीक है। मान लीजिए लिख रहे हैं राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम के परिभाषा तथा सीमाएं। तो अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से ऐसे सुंदर से अंडरलाइन कर देना कि देखने में बढ़िया लगे, ठीक है ना। उसके बाद में लिखना होगा कि इस नियम, काले पेन से लिखना होगा कि इस राउल्ट का नियम, ठीक है, लिखना है उसको नीले पेन से कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ मोल प्रभाज्य के बराबर रहता है, ठीक है। इतना लिख देना होगा, उसका परिभाषा डिफिनीशन कि एग्जामर समझ जाए। अब आपको लिखना होगा राउल्ट का नियम, ठीक है। उसके बाद में ये फिगर बना देना है कि F5 है, उसके बाद में नीचे टेम्परेचर FO है, ठीक है। उसके बाद में इसकी सीमाएं किस प्रकार लिखना होगा, तनु विलयनों पर, उसके बाद लिखना केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर, उसके बाद विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता, ठीक है। ये उसकी क्या थी, सीमाएं थी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा काले पेन से राउल्ट के नियम का सूत्र। अगर राउल्ट का नियम बोल रहा है तो पूरा इसका एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा नंबर मिलेगा। फार्मूला क्या है, FO माइनस FR अपान F2 इक्वल H अपान N, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख देना होगा, और जहां PO विलायक का वाष्प, मतलब इस प्रकार लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो प्यारे स्टूडेंट कुछ इस प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का, केमिस्ट्री का जितना प्रश्न बोल रहा है, कोलराउस का पूछ रहा है, वास्तविक, तो इस प्रकार आप लोग एक करके आराम से इसी प्रकार लिख सकते हो। कॉपी में बढ़िया से लिखना होगा। अगर कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना जान जाते हो तो, और कॉपी क्वेश्चन को छोड़ दो नहीं। देखो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रश्न आपको कॉपी में सबसे पहले आवे, ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, जो प्रश्न आवे सबसे पहले सुंदर सुंदर साफ साफ अच्छे राइटिंग में लिखना है। ऐसे लिखोगे मैं टीचर का इंप्रेस हो जाएगा और आपका नंबर दे सकता है, बढ़िया नंबर, ठीक है। तो जो जो प्रश्न आपको हेडिंग वाइज इस प्रकार सभी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।